जय हनुमान जय श्री राम। कहते हैं कलयुग में दो ही नाव हैं, राम नाम की नाव और कृष्ण नाम की नाव। और इन दोनों नामों के रखवाले, दोनों के सेवक हमारे प्यारे बजरंगबली। हनुमान जी सिर्फ बलशाली नहीं बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे अनोखी शक्ति माने जाते हैं। आज आपको उनके बारे में 10 ऐसी बातें बताने वाली हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं। हनुमान जी क्यों सबसे प्रमुख देव माने जाते हैं? श्री राम जी ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया था कि पूरे एक कल्प यानी हजारों हजारों साल वे धरती पर रहेंगे। देवताओं के पास शक्तियां अलग अलग होती हैं, किसी के पास लक्ष्मी, किसी के पास पार्वती जी, लेकिन हनुमान जी के पास उनकी अपनी खुद की शक्ति है। वो किसी दूसरी ऊर्जा पर निर्भर नहीं है। इतने शक्तिशाली होकर भी पूरी तरह नम्र और भक्तों के लिए तुरंत उपलब्ध होने वाले। और सबसे बड़ी बात, वो आज भी सशरीर इस धरती पर हैं। नंबर 2, भक्तों को सीधे दर्शन देते हैं। हर युग में हनुमान जी ने दर्शन दिए हैं। द्वापर में भीम और अर्जुन को, और कलयुग में तुलसीदास, राघवेंद्र स्वामी, नीम करोली बाबा जैसे संतों को। उनकी कृपा का द्वार हमेशा खुला रहता है। नंबर 3, हनुमान जी का निवास स्थान कहाँ है? कहते हैं हनुमान जी ने नेपाल तिब्बत की सीमा के पास एक गंधमादन पर्वत पर रहते हैं। जहाँ भी रामपाठ होता है वहाँ वे अवश्य उपस्थित रहते हैं। जगन्नाथपुरी की रक्षा भी उन्हीं की देखरेख में है। चौथा, हनुमत रामायण, हनुमान जी की लिखी हुई राम कथा। सबसे पहले रामायण भगवान शिव ने पार्वती माँ को सुनाई थी। एक कौवे ने चुपके से ये कथा सुन ली, वही बाद में काकभुशुंडी बने। लेकिन उनसे पहले हनुमान जी ने अपने नाखूनों से एक चट्टान पर रामायण लिखी थी। पर जब उन्हें पता चला कि वाल्मीकि जी दुखी हैं कि उनकी रामायण कम प्रसिद्ध होगी, तो हनुमान जी ने अपनी लिखी हुई रामायण समुद्र में विसर्जित कर दी। इतनी विनम्रता सिर्फ उन्हीं में हो सकती है। पांचवा, हनुमान जी के विशेष नाम क्यों पड़े? माँ अंजना के कारण अंजनी पुत्र, वायुदेव के कारण पवन पुत्र, मारुति यानी वायु से जन्म मारुति, शिव के अंश से शंकर सुमन, इंद्र के वज्र से ठुड्डी चोटिल होने पर हनुमान, और वज्र जैसे शरीर के कारण बजरंगबली। हर नाम में उनकी अपनी ही एक कहानी छुपी हुई है। नंबर 6, हनुमान जी के गुरु कौन थे? सब जानते हैं कि सूर्यदेव ने उन्हें बहुत ज्ञान दिया। नारद मुनि के भी वे शिष्य रहे, लेकिन एक मान्यता के अनुसार मतंग ऋषि उनके गुरु थे। यही मतंग ऋषि शबरी के भी गुरु थे। कहते हैं हनुमान जी का जन्म भी उनके आश्रम में ही हुआ था। नंबर 7, हनुमान जी और श्री राम जी का युद्ध हुआ था। जानते हैं आप, एक अद्भुत कथा है। विश्वामित्र ने एक बार श्री राम जी को आदेश दिया कि एक राजा को मारना ही होगा। वो राजा हनुमान जी के शरण में आया। हनुमान जी किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं लड़े, उन्होंने राम नाम जपना शुरू कर दिया। राम जी के बाण चलाने पर भी उन पर असर नहीं हुआ, क्योंकि राम नाम स्वयं राम से भी श्रेष्ठ माना जाता है। आखिरकार विश्वामित्र ने समझा और राम जी को मुक्त किया। 8वां, माता जगदम्बा के सबसे बड़े सेवक हनुमान। कहते हैं जहाँ भी माता दुर्गा का मंदिर होता है वहाँ हनुमान जी आगे आगे और भैरव जी पीछे पीछे चलते हैं। अगर माता की कृपा पाना चाहते हो या शक्ति, साहस और रक्षा चाहिए हो, हनुमान जी की भक्ति सबसे सीधा रास्ता है। 4 देवताओं के हाथ में धर्म की रक्षा मानी गई है, दुर्गा, भैरव, कृष्ण और हनुमान जी। 9वां, ब्रह्मास्त्र भी बेअसर। ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को 3 वरदान दिए थे। उनमें से एक था ब्रह्मास्त्र भी उन पर असर नहीं करेगा। जब रावण के सैनिकों ने अशोक वाटिका में उन पर ब्रह्मास्त्र चलाया तब भी वे शांत खड़े रहे, लेकिन ब्रह्मास्त्र ने उन पर कोई असर नहीं किया। परंतु हनुमान जी ने भी ब्रह्मा जी का मान रखते हुए उसका कोई पलटवार नहीं किया। और 10वां, जब हनुमान जी को भी मृत्यु दंड सुनाया गया था। जी हाँ, एक बार नारद मुनि की शरारत के कारण विश्वामित्र जी नाराज हो गए और राम से कहने लगे हनुमान जी को मृत्यु दंड दो। राम अपने गुरु की बात नहीं टाल सकते थे। उन्होंने बाण चलाए, फिर ब्रह्मास्त्र चलाया, लेकिन हनुमान जी तो राम नाम जपते रहे, कुछ असर ही नहीं हुआ। आखिर में नारद जी ने अपनी गलती स्वीकार की और हनुमान जी को मुक्त किया। और यह घटना दिखाती है कि राम भले ही भगवान हो, पर राम का नाम सबसे बड़ा है। तो ये थी हनुमान जी के बारे में 10 विशेष बातें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान लिखना ना भूलें। जय बजरंगबली, जय श्री राम।